Hello friends, today we will discuss marking scheme and design of paper of mathematics of class 10th 2022। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनमें कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से आ रहा है। तो ये हमारी मार्किंग स्कीम है 2022 की। अब इसमें देखते हैं अलजेब्रा कंटिन्यूड है, हमने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा था, उसी का कंटिन्यूएशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल रूट्स, हाउ टू फॉर्म द रियल रूट्स बाय डायरेक्ट मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड रियल रूट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप करिएगा इसको। सेकेंडली जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है हमारे पास nth टर्म फाइंड आउट करना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और ये देखना है कि स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टडी के लिए। तो ये कुल मिला के 10 मार्क्स का आएगा। ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया जो अलजेब्रा की थी कंटिन्यूड। अब सेकंड में आएगा ज्योमेट्री कंटिन्यूड। ज्योमेट्री कंटिन्यूड में जो है हमारे पास सर्कल्स हैं और कंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें जो है टेंजेंट टू ए सर्कल का मेन पॉइंट है, एक थ्योरम होगी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये प्रूव करनी आ सकती है। और जो हम देखेंगे कि जो दूसरी थ्योरम है वो किस तरीके से आएगी, तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो जो लेंथ्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं अगर हम उनको एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। तो ये थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसका प्रूफ सब बुक्स में दिया हुआ है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है आएगा 9 मार्क्स का। कंस्ट्रक्शन में आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा हाउ टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली, और जो दूसरा है वो यही है कि हाउ टू ड्रा द टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों वैसे तो इंटर रिलेटेड हैं मगर आप कर सकते हैं इसको इजीली। देन हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, हमने फर्स्ट टर्म में भी किया था, ये कंटिन्यूड पोर्शन है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस कैसे हैं कि जैसे आपको दो पोल्स दिए हुए हैं या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो खास बात यह है कि इसमें एंगल तीन ही आएंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। और वो जो एंगल है हाइट ऑफ डिस्टेंसेस के, उनकी फिगर को आप पेंसिल से बना के ड्रॉ करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पेन से ड्रॉ कर दे, कोई कई बार हमें लगता है वो लेफ्ट साइड में है और वो राइट साइड में होती है फिगर, जैसे शी शोर पे दिया हुआ है, लाइट हाउस दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है आपको देख के करनी है, इसमें ड्रॉ करना है। तो ये जो सम एप्लीकेशंस हैं इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में ये 7 मार्क्स का आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस ना आपको सब में मिलेंगे। ये जो है आप जब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी देखेंगे तो इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट में से मिलेंगे। देन आप आ जाइए मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन में जो है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या आएगा, जो कंबाइंड फिगर्स होती हैं, जो जैसे कोन के ऊपर जो है आपने हेमिस्फीयर बना रखा है या टॉय है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर्स है ये आएगा सॉलिड्स की फिगर्स। इसमें दो कॉम्बिनेशन आएंगे, तीन का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा कि एक क्यूब हो, एक क्यूबॉइड हो और एक कोन हो, ऐसा नहीं, सिर्फ टू का कॉम्बिनेशन आएगा। और दूसरा क्या आएगा, व्हेनेवर वी चेंज वन मेटालिक बॉडी टू ए अनदर मेटालिक बॉडी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें वॉल्यूम का आएगा। तो ये हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, मोस्टली वॉल्यूम्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बट सरफेस एरिया के भी आते हैं। तो इसमें आपको स्फीयर, कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, क्यूब, क्यूबॉइड सब मिलेगा, और हेमिस्फीयर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्टैट्स पर। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी आप फर्स्ट जो है टर्म में कर ही चुके हैं, अब इसमें सिर्फ स्टैट्स आएगा। मीन, मीडियन, मोड जो है बाई मॉडल जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। और इसको जो आपको करना है, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है अगर, तो वो जो है आपको एज्यूम्ड मीन का मेथड यूज करना है या डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल बनाया हुआ है सीबीएसई ने। ये बहुत ही स्कोरिंग मॉड्यूल है जो आपको दिया गया है।
पहले ईयर्स में ऐसा नहीं होता था स्टूडेंट्स के लिए। अब हम देखते हैं जो हमारे पास मेंशुरेशन है उसमें अगर हम देखेंगे किस चीज का ध्यान रखना है तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में फिगर का ध्यान रखना है और कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से करनी है। बाकी जो हाइट एंड डिस्टेंसेस की फिगर है वो पेन से भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर पे। डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर में जो है हमारे पास सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस करने हैं हमें, ईच ऑफ 2 मार्क्स। मगर इसमें जो है हमें इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस कितने में होगी? 2 क्वेश्चंस में। 2 क्वेश्चंस में हमें चॉइस मिलेगी। ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और सबके क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल पार्ट्स। देन सेक्शन बी में इसमें आपको सिर्फ एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको एक क्वेश्चन में और आपको जो है 4 क्वेश्चंस करने हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12 ये 2 हो गए हमारे सेक्शन ए बी। सेक्शन सी में जो है आपके 4 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 2 जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस बेस्ड होते हैं और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी जो आप उसको कर सकते हैं चॉइस में, मगर जो केस बेस्ड होंगे उनमें चॉइस नहीं मिलेगी। और मोस्टली जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस में से या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से, कुछ और में से भी आ सकते हैं, बट 90% यही देखे गए हैं जो सैंपल पेपर से इशू हुए हैं कि उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से मिले। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी पैटर्न है आपको करने के लिए। आप इसमें भी 40 से 40 ले सकते हैं बड़ी इजीली। और जब आपके 40 मार्क्स का सिलेबस पूरा हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनल मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। इंटरनल मार्क्स आपके 10 में से स्कूल प्रोवाइड करेगा, बट आपको सभी असाइनमेंट्स उसके लिए प्रॉपरली ड्यू डेट से पहले सबमिट कराने हैं ताकि आपको वो 10 आउट ऑफ 10 मिल सके। तो हमारे जो हैं टोटल मार्क्स हो जाएंगे एग्जाम के 40 और जो है इंटरनल के हो जाएंगे, ये हमारा एग्जाम हो जाएगा और ये हमारा इंटरनल हो जाएगा, ये मिला के हमारे हो जाएंगे 50 मार्क्स और ये 50 मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स एक्यूमुलेट होके आपको सीबीएसई फाइनल जो है रिवार्ड करेगी 100 मार्क्स में से। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से नहीं है तो अभी भी आप लग जाइए, जुड़ जाइए और इसकी प्रिपरेशन करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शॉर्ट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसको करने के बाद जब आप देखेंगे तो आप रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप जब रिवीजन करेंगे तो फॉर्मूलाज पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करनी है। डेली आप फॉर्मूलाज लिखिए, उन फॉर्मूलों को लिखकर आप जो है बिल्कुल उसको अपने ब्रेन में बिठा लीजिए और उसको जब आप करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत कम टाइम लगेगा। फॉर्मूले आपको मेंशुरेशन में ज्यादा देखने हैं और जब भी आप थ्योरम लिखें, थ्योरम को याद करें तो लिख लिख कर याद करें। ये बहुत अच्छा मेथड है, पुराना मेथड है, मगर आप इसको यूज करिए। इसके थ्रू आपकी जो है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है मैथ्स के एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।